हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल नोबेल स्टोन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है और साथ ही इसके कारण और इसके ट्रीटमेंट में होने वाले टोटल खर्च के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पुरुषों में इनफर्टिलिटी और नपुंसकता जैसी समस्याएं आजकल गंभीर समस्या बन गई हैं, विशेषकर पुरुष बांझपन के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक ऐसी समस्या है जिसमें पुरुष के लिंग यानी पेनिस में संभोग के दौरान उत्तेजना नहीं होती या फिर उसे बनाए रखने में परेशानी होती है। ये समस्या युवाओं की तुलना में अधिक उम्र के पुरुषों में होने की संभावना अधिक होती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से प्रभावित पुरुष यौन इच्छा और इरेक्शन में कमी जैसी कठिनाइयों का सामना करता है। इसका प्रभाव सेक्स लाइफ पर तो पड़ता है, साथ ही पुरुष भावनात्मक रूप से भी स्वयं को कमजोर महसूस करते हैं। समय पर चिकित्सकीय सलाह और उपचार से इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहला प्राइमरी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और दूसरा सेकेंडरी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। प्राइमरी ईडी एक ऐसी विकट स्थिति है जिसमें व्यक्ति पूरे जीवन में इरेक्शन बनाए रखने में असमर्थ था। ये स्थिति बहुत कम केसेज में सामने आती है। सेकेंडरी ईडी से प्रभावित व्यक्ति में इरेक्शन पहले हो रहा था, लेकिन अब किन्हीं कारणों से इरेक्शन नहीं हो पा रहा है। इस समस्या से पीड़ित ज्यादातर पुरुषों में ये लक्षण सामने आते हैं। इसे दवा या सर्जरी या अच्छे आहार के साथ साथ साधारण जीवन शैली व इलाज करके सही किया जा सकता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के कारण। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के शारीरिक या मनोवैज्ञानिक या फिर दोनों ही कारण हो सकते हैं। संभोग के दौरान पुरुष के मस्तिष्क, मांसपेशियां, रक्तवाहिकाएं, हार्मोन और नसें सभी शामिल होती हैं। इन सभी में से किसी में भी समस्या उत्पन्न होने पर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की स्थिति पैदा हो सकती है। शारीरिक कारणों की बात करें तो ये मुख्य रूप से रक्त प्रवाह और रक्तचाप संबंधी रोग इसके कारण हो सकता है। हृदय रोग, उच्च कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, नींद से जुड़े रोग, एथेरोस्क्लेरोसिस, उच्च रक्तचाप जैसी शारीरिक स्थितियां लिंग के रक्त प्रवाह को प्रभावित करती हैं। मनोवैज्ञानिक कारण यौन ट्रॉमा मनोवैज्ञानिक मुद्दों के कारण भी होते हैं। स्ट्रेस, फोन की लत, चिंता, डिप्रेशन, रिश्तों में अपनेपन की कमी, सेक्स परफॉर्मेंस को लेकर टेंशन आदि कारण हो सकते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के कुछ अन्य कारण पोषण की कमी, शराब का अधिक सेवन, फिजिकल एक्टिविटी की कमी या व्यायाम न करना, खराब खानपान। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन स्थायी होता है क्या? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन स्थायी समस्या नहीं होता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का उपचार मुख्य रूप से इसके कारणों पर काफी हद तक निर्भर करता है। अगर मरीज को इसके कारणों के बारे में पता चल जाए तो इलाज करवा सकता है। आइए जानते हैं नपुंसकता के लक्षण व उपचार के बारे में। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, नपुंसकता के लक्षण। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लक्षण अचानक से नहीं दिखते हैं, धीरे धीरे इसका असर दिखने लगता है, लेकिन पुरुष इसे नजरअंदाज करता है। शुरुआत में इरेक्शन प्राप्त करने में समर्थ होता है, हालांकि इस दौरान भी यौन इच्छा कम होने लगती है। कुछ समय बाद इरेक्शन समय का समय कम हो जाता है और बाद में इरेक्शन नहीं हो पाता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए टेस्ट। शारीरिक टेस्ट, लिंग और अंडकोश के साथ नसों की उत्तेजना से जुड़े टेस्ट किए जाते हैं। ब्लड टेस्ट डायबिटीज, कम टेस्टोस्टेरोन लेवल, कोरोनरी बीमारी और अन्य स्थितियों के बारे में जानने के लिए किया जाता है। यूरिन टेस्ट यूरिन टेस्ट डायबिटीज के बारे में पता करने के लिए की जाता है। अल्ट्रासाउंड रक्त प्रवाह से जुड़ा विकार जांचने के लिए ये जांच की जाती है। मनोवैज्ञानिक टेस्ट डिप्रेशन के किसी भी लक्षण या मनोवैज्ञानिक कारण जानने के लिए डॉक्टर द्वारा मरीज से चर्चा की जाती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का इलाज कैसे किया जाता है? मरीज की स्थिति पर निर्भर करता है कि उसके लिए कौन सा उपचार विकल्प फायदेमंद हो सकता है। जो पुरुष इरेक्शन प्राप्त करने में कठिनाई या यौन इच्छा में कमी महसूस कर रहे हैं, वे इससे डरने या नजरअंदाज करने की बजाय डॉक्टर से बात करें। समस्या को देखते हुए डॉक्टर आपको लाइफस्टाइल में बदलाव के साथ कुछ दवाएं दे सकते हैं। प्रारंभिक उपचार में लाभ नहीं होने पर उपचार प्रबंधन योजना बनाकर इलाज शुरू कर सकते हैं। कुछ मामलों में सर्जरी का सुझाव भी दिया जा सकता है। ओरल मेडिकेशन दी जा सकती है। ये दवाएं शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रभाव को बढ़ाती हैं, जिससे लिंग में रक्त के प्रवाह में सुधार होता है। दवाओं की डोज का निर्धारण केस पर निर्भर करता है। इनका प्रभाव तुरंत नहीं होता है। मनोवैज्ञानिक सलाह। जिन पुरुषों को चिंता, स्ट्रेस की समस्या है या उन्हें साथ ही लगता है कि सम्मान नहीं मिलता है, उन्हें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। उचित सलाह से इस समस्या में पुरुषों को लाभ हो सकता है। टेस्टोस्टेरोन उपचार ये उनके लिए फायदेमंद हो सकता है जिनमें टेस्टोस्टेरोन की कमी या कम स्तर के कारण इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से प्रभावित है। टेस्टोस्टेरोन की पूर्ति इंजेक्शन या एक पैच के माध्यम से की जाती है। पेनाइल इम्प्लांटेशन ये एक सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें पुरुष के इम्प्लांट लिंग के दो तरफ स्थित होते हैं। इम्प्लांट या तो इन्फ्लेटेबल रॉड या सेमी रिजिड रॉड हो सकते हैं। उपचार का ये रूप मरीज के लिए कष्टदायक हो सकता है। ये सभी प्रकार के दूसरे उपचार असफल होने पर ही किया जाता है। इन उपचारों के साथ तरबूज और पपीता जैसे कुछ फल शरीर की इरेक्टाइल शक्ति को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इन फलों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, साथ ही ये फल धमनियों को फैलाते हैं जिससे रक्त के प्रवाह को सुचारू होने में मदद मिलती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का खर्च। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का खर्चा मरीज की बीमारी की अवस्था व अन्य बातें ध्यान में रखकर 20,000 से 40,000 रुपए के बीच हो सकता है।
इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के कारण कई पुरुषों को निसंतानता का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में मरीज को घबराना नहीं चाहिए और एक्सपर्ट डॉक्टर से बात करनी चाहिए, क्योंकि आधुनिक तकनीकों से वे संतान प्राप्ति का सफर आसान कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस डिजीज से सफर कर रहे हैं तो इस वीडियो में बताए गए उपचार पर एक बार जरूर विचार करें। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।